नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के थर्ड वीडियो में। यदि आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दी हुई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू। लास्ट वीडियोस में हमने ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल के बारे में जाना था, साथ ही में हमने सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी को भी समझा था। चलिए कंटिन्यू करते हैं फाइनेंशियल बिल के सेकेंड टाइप्स पर। फाइनेंशियल बिल 117 क्लॉज 1। इस टाइप के बिल्स लगभग ऑर्डिनरी बिल के जैसे ही पास होते हैं। केवल दो जगह पर ये बिल ऑर्डिनरी बिल से अलग होते हैं। पहला ये कि इन बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति जी की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, और दूसरा ये कि इन बिल को केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आगे की प्रोसेस सब ऑर्डिनरी बिल जैसी ही है, फिर भी हम इसको फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति जी की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, और ये बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जहाँ पर इस बिल पर डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है। यदि यह बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं हो पाता है तो बिल वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, और अगर पास हो जाता है तो दूसरे हाउस में चला जाता है। यानी लोकसभा से पास होने के बाद बिल राज्यसभा में चला जाता है, वहाँ भी उस पर वोटिंग होती है, डिस्कशन होता है। यदि पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास चला जाता है। यदि नो नहीं हो पाता है तो इस सिचुएशन को डेडलॉक कहेंगे। डेडलॉक होने पर गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि गवर्नमेंट इस बिल को वहीं पर ही ड्रॉप कर दें, तब वही बिल वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि गवर्नमेंट के पास इसके लिए वो जॉइंट सिटिंग बुला सकती है। यदि वह बिल जॉइंट सिटिंग में पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा। यदि जॉइंट सिटिंग में बिल पास नहीं हो पाता है तो ये वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। पास होने के बाद जब राष्ट्रपति जी के पास ये बिल पहुंच जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास में इसको लेके तीन ही ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि बिल को वह कंसीडर कर ले और वह बिल बाद में लॉ बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि वह बिल को रिकंसिडर करने के लिए बोल दें, जिससे यह बिल वापस से लोकसभा में चला जाएगा, और आगे की प्रोसेस सेम रहेगी। आपको याद रखना है, यहाँ पे रिकंसिडर करने के लिए राष्ट्रपति जी सिर्फ एक ही बार बोल सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है राष्ट्रपति जी के पास कि वो इस बिल को वहीं पर ही रिजेक्ट कर दे और बिल वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। अब बचता है फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 क्लॉज 3। ये बिल भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास होता है, बस एक डिफरेंस होता है। और जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख ही रहे हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है इंट्रोड्यूस करने के लिए। जी हाँ, ये बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है पिछले बिल की तरह। समरी के अंदर हमने तीनों फाइनेंशियल बिल को फ्लो चार्ट के साथ साथ एक कंपैरेटिव टेबल भी दिया है, जिसे पढ़कर आप अच्छे से तीनों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम फाइनेंशियल बिल को। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको कैप बिल के साथ में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे ई शारदा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।